पूरे नवंबर माह तक प्रत्येक एंगल से यातायात जागरूकता अभियान चलाने वाली आजमगढ़ पुलिस ने अब यातायात नियमों को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। सड़क सुरक्षा मद्देनजर आजमगढ़ पुलिस द्वारा व्यापक अभियान चलाकर पिछले 72 घंटों में कुल 4,923 वाहनों का चालान तथा 689 वाहनों को सीज कर दिया गया। आपको बता दें कि आजमगढ़ पुलिस ने यातायात जागरूकता अभियान के दौरान फ्री में हेलमेट तक बांटे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी ने पिछले 72 घंटों में यातायात नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु विशेष सघन चेकिंग एवं जन जागरूकता अभियान चलाया। इस विशेष अभियान के क्रम में किसी भी वाहन पर गलत नंबर प्लेट लगा हुआ पाए जाने पर उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस विशेष अभियान के दौरान जनपद भर में कुल 15,989 वाहनों की जांच की गई। जांच के उपरांत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 4,923 वाहनों को चालान किया गया। साथ ही नियम विरुद्ध पाए गए वाहनों को कठोरतम कार्रवाई करते हुए जनपद स्तर पर कुल 689 वाहन सीज किए गए। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट एवं सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन संचालन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, ओवरलोडिंग एवं वैध कागजातों के अभाव जैसे गंभीर यातायात नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की गई है। चेकिंग के समय यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों एवं आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग केवल चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। निर्धारित गति सीमा का पालन, गलत दिशा में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करना, ओवरलोडिंग से बचना तथा वाहन के सभी वैध कागजात साथ सुरक्षित रखना यात्रा के मूल आधार है। विशेष रूप से कुहासे के मौसम में सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की गई। जनपद आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे स्वयं की तथा दूसरों की जान की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन जरूर करें। यूपी के आजमगढ़ से एक बड़ी खबर है। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर पहले की शादी फिर करता था प्रयागराज में ठगी का खेल। आजमगढ़ पुलिस ने किया पूरे मामले का खुलासा और किया गिरफ्तार और भेज दिया जेल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की निजामाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की वर्दी का रौब, शादी के नाम पर ठगी और वसूली करने वाले एक नकली दरोगा को यहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से उप निरीक्षक की वर्दी, फर्जी पहचान पत्र, कूट रचित नियुक्ति व ज्वाइनिंग लेटर सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में की गई है। थाना निजामाबाद क्षेत्र निवासी पीड़िता काजल यादव ने 4 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि अभियुक्त प्रदीप यादव ने स्वयं को पीएससी सिपाही उप निरीक्षक बताकर 16 फरवरी 2022 को उससे विवाह किया। विवाह के दौरान करीब 8 लाख रुपए नकद, सोने के आभूषण और घरेलू सामान दहेज में लिया। बाद में अतिरिक्त दहेज और वाहन की मांग को लेकर पिता को प्रताड़ित किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अभियुक्त ने यूपीएसआई 2023 में चयन का झांसा देकर मेडिकल के नाम पर 1 लाख रुपए की वसूली की। जांच में सामने आया कि अभियुक्त का पुलिस विभाग से कोई संबंध ही नहीं है। मामले में थाना निजामाबाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया। शनिवार को सूचना मिली कि अभियुक्त पुलिस वर्दी पहनकर पीड़िता को धमकाने आया है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने अभियुक्त प्रदीप यादव पुत्र मोतीलाल यादव निवासी ग्राम मड़ना थाना अरोला को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने अच्छी शादी और धन लाभ के लालच में फर्जी सिपाही व उप निरीक्षक के पहचान पत्र और नियुक्ति पत्र बनवाए थे। वह प्रयागराज में किराए के कमरे में रहकर पुलिस वर्दी पहनकर लोगों को गुमराह कर ठगी करता था। बरामदगी में फर्जी पुलिस पहचान पत्र, ज्वाइनिंग लेटर, उप निरीक्षक की पूरी वर्दी, आधार व पैन कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, नकद 1,117 रुपए व अन्य सामग्री बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी आस्था जायसवाल ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। 20/12/2025 को थाना निजामाबाद के द्वारा एक अभियुक्त प्रदीप यादव जो अहरोला जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया गया है। निजामाबाद पुलिस को एक प्रार्थना पत्र काजल यादव के द्वारा प्राप्त हुआ।
उन्होंने इसमें बताया कि यह व्यक्ति प्रदीप यादव अपने आप को पुलिस विभाग में कार्यरत बताते हुए उनसे शादी की और उनसे दहेज की डिमांड की। इसी क्रम में निजामाबाद पुलिस ने एक मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्त की तलाश की। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उसके पास से सब इंस्पेक्टर की वर्दी, पुलिस आई कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर के साथ अन्य कई कूट रचित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार करके आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन के पहले दिन शनिवार को अध्यक्ष, मंत्री समेत विभिन्न पदों के लिए कुल 22 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि अध्यक्ष पद पर शांति स्वरूप मिश्रा तथा जयप्रकाश यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं मंत्री पद के लिए रतिभान सिंह, प्रमोद कुमार गुप्ता, जगदम्बिका चतुर्वेदी तथा रमापति सिंह यादव ने पर्चा दाखिल किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए जनार्दन सिंह, विजय बहादुर राय, हरिकेश यादव तथा कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए हरिकुमार राम, श्रवण कुमार सिंह, अशोक कुमार राय ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सहमंत्री पद के लिए सुधीर कुमार गौतम, देवदत्त कुमार गौड़, हरिचरण यादव ने नामांकन किया। वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए बलवंत सिंह, राजेश कुमार पांडे, भीष्म राय तथा सुरेंद्र कुमार ने, जबकि कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए अमरेंद्र प्रताप और दीपक कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। ऑडिटर पद के लिए सत्यप्रकाश राय ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सोमवार को 22 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। शनिवार को मौसम खराब होने और हड़ताल की वजह से कम प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। हालांकि नामांकन को लेकर संघ भवन के आसपास काफी गहमागहमी रही। मैं ब्रजेश कुमार सिंह, एडवोकेट, दीवानी न्यायालय भाषक संघ में जो चुनाव हो रहा है 2025-26 का, उसमें निर्वाचन अधिकारी पद पर हूँ और यहाँ नामांकन की बिक्री पहले हो चुकी है। आज नामांकन दाखिला होना था और 22/12/25 को भी नामांकन दाखिला 12:30 से 4 बजे तक होगा। आज का समय चूँकि शनिवार था, मौसम भी ख़राब था, इसलिए 11 बजे से 3 बजे तक रखा गया था। अब तक जो है जो लोग नामांकन दाखिल किए हैं उसमें अध्यक्ष पद पर 2, मंत्री पद पर 4, सहमंत्री पद पर 3, वरिष्ठ कार्यकारिणी पद पर 4, कनिष्ठ कार्यकारिणी पद पर 2, आय व्यय निरीक्षक पर 1 लोग और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 3, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पर 3, इतने लोगों ने आज नामांकन दाखिल किया है। और जो लोग बाकी बचे हुए हैं ये नामांकन सोमवार को दाखिल करेंगे। वो हमारी प्रक्रिया नामांकन की सोमवार को 12:30 बजे से 4 बजे तक चलेगी। देखिए, इसमें कुल 72 लोगों ने नामांकन खरीदा है। नामांकन पत्र 72 लोगों ने खरीदा है और 97 सब नामांकन पत्र बिका है। मैं जयप्रकाश यादव, एडवोकेट, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मैं नामांकन इस आशय से दाखिल किया हूँ कि कचहरी में जो व्याप्त अनियमितताएँ हैं इसको दूर किया जाए। अधिवक्ता हित के लिए जितना हो सकेगा उतना कार्य किया जाए। कमियां तो बहुत कुछ हैं जो बताना संभव नहीं है। पहले तो कचहरी में साफ सफाई नहीं है, जुडिशरी की जो स्थिति है कुछ कहने लायक नहीं है। जितना हो सकेगा उतना प्रयास करूंगा। जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार ने कल देर रात्रि 9 बजे रोडवेज परिसर आजमगढ़ स्थित रैन बसेरा एवं अलाव का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रोडवेज परिसर में अलाव जलता हुआ पाया गया। जिलाधिकारी ने अलाव ताप रहे बुजुर्ग को कंबल का वितरण किया एवं रैन बसेरे के अंदर बुजुर्ग को ले जाकर केयरटेकर के माध्यम से रुकने की व्यवस्था कराई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रैन बसेरे के अंदर रुके हुए व्यक्तियों से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने रैन बसेरे में बेड के ऊपर मोटा चद्दर डालने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति खुले में सोता हुआ नहीं मिलना चाहिए। निर्देश दिया कि नियमित रूप से अलाव जलना चाहिए। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार समस्त तहसीलों, नगर निकायों में अलाव जलाने एवं कंबल वितरण के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि जनपद के समस्त बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ आदि का रात्रि में भ्रमण किया जाए। कहीं भी रात्रि में यदि कोई भी बाहर सोता हुआ मिले तो उसको रैन बसेरे के अंदर ले जाकर ठहराने की व्यवस्था कराई जाए एवं अलाव भी जलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की तरफ से समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला प्रशासन के पास पर्याप्त संख्या में कंबल उपलब्ध है एवं जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अवसर पर तहसीलदार सदर आरएम रोडवेज उपस्थित रहे।
बढ़ती हुई ठंड के दृष्टिगत आज हमने समस्त तहसीलों में निर्देशित किया है कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समस्त जनपद में जितने रैन बसेरे हैं, जितने बस स्टेशन हैं, जितने रेलवे स्टेशन हैं और फुटपाथ पे रात में बंद करेंगे। जैसे भी लगभग कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, मैं यहाँ हूँ, हमारे समस्त डीएम, एसडीएम सब फील्ड में तो चेक कर रहे हैं कि इन जगहों पे अगर कोई व्यक्ति बाहर में सोया हुआ है तो उन्हें संबंधित रैन बसेरे ले जा रहे हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पे अलाव है तो अलाव जला रहे हैं। और आगे जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो सरकार की तरफ से मतलब पूरी व्यवस्था है। हमने समस्त तहसील को अलाव के लिए पूर्व में ही लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया धनराशि जारी की है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में कम्बल है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप लोगों के माध्यम से जैसे सूचना होती है वैसे सहायता पहुँचाएं। कुछ बुजुर्गों की परेशानी आ रही है कि आधार ना होने पे एंट्री नहीं मिल रही, तो किस पे क्या है? देखिए, आधार नहीं होने पे आइडिया ये है कि भाई कोई यंग आदमी, कोई आतंकवादी आके यहाँ रह रहा है, बम फोड़ के चला गया, वो एक सेफ्टी, इंटरनल सेफ्टी एक आइडिया है। एक बहुत बुजुर्ग अभी मिले थे, मैंने खुद ही उनको रैन बसेरा के अंदर लिया और एक प्रैक्टिकल जो अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच के आधार पर मैं अभी समस्त एसडीएम्स को सामने डीसी बता दूँगा कि इंटरनल सेफ्टी को ध्यान में देते हुए अगर कोई बहुत कमज़ोर है, लाचार है तो उनके निगाह रखें। बट डॉक्यूमेंट कोई ऐसा कंपलसरी हमने नहीं किया है कि किसी के बुजुर्ग के पास डॉक्यूमेंट नहीं हो तो उनको आप बाहर रखें, अंदर नहीं आने दीजिए। बट एट द सेम टाइम इंटरनल सिक्योरिटी हमारा कंसर्न है। रंगमंच एवं ललित कलाओं के क्षेत्र में समर्पित सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था हुनर संस्थान द्वारा आजमगढ़ में हुनर रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। पिछले 24 वर्षों से लगातार आयोजित होने वाले हुनर रंग महोत्सव में इस बार भी 26 से 30 दिसंबर तक होगा। तपस्या क्रिएटिव स्कूल नगरपालिका कॉलोनी के सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संस्था के सचिव सुनील विश्वकर्मा ने बताया कि इस वर्ष हुनर रंग महोत्सव का आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक पूर्वांचल के शिक्षा जगत के मालवीय रहे पंडित स्वर्गीय बजरंग त्रिपाठी की स्मृति में श्री अग्रसेन महिला सभागार में किया जाएगा। सुनील दत्त विश्वकर्मा ने कहा कि इस महोत्सव से पूरे देश के 14 नाटकों और 100 से ऊपर लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष कई प्रमुख प्रदेशों जैसे दिल्ली, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ ने अपने कलाकारों को भेजने की स्वीकृति दे दी है। यह महोत्सव अब देश का एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। हुनर रंग महोत्सव का प्रमुख आकर्षण बिहार सरकार द्वारा आम्रपाली पुरस्कार से पुरस्कृत लौंडा नाच व मुखौटा नृत्य के कलाकार सुदामा पांडे, नौटंकी के लिए संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा पुरस्कृत अष्टभुजा मिश्र, वरिष्ठ नाट्य निर्देशक शिवलाल सागर, भारतेंदु नाटक अकादमी से प्रशिक्षित साक्षी चौहान, सुनील चौहान दिल्ली होंगे। इनके साथ ही विभिन्न प्रदेशों से आने वाले समूह लोक नृत्य और नाटकों की प्रस्तुतियां भी इस महोत्सव में का हिस्सा बनेंगी। इस आयोजन के प्रमुख संरक्षक डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, प्रबंधक चिल्ड्रन कॉलेज हैं, जबकि समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दीनू को इस वर्ष का स्वागताध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रेस वार्ता में संस्थान के पदाधिकारी जैसे अजेंद्र राय, गौरव मौर्य, रमाकांत वर्मा, सपना बनर्जी, संस्थान अध्यक्ष मनोज यादव, प्रमोद कुमार सिंह, गजराज प्रसाद, मनीष रत्न अग्रवाल, अभिषेक रायतोषी समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर सुनील विश्वकर्मा ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। हुनर सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थान आजमगढ़ विगत 24 वर्षों से लगातार आजमगढ़ में अखिल भारतीय नाटक एवं लोक नृत्य समारोह का आयोजन करता है, हुनर रंग महोत्सव के नाम से। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम सब ने एक इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया। हमारा ये आयोजन आजमगढ़ में देश भर की लोक संस्कृतियों को लाकर एक मंच पर प्रदर्शित कराना, ताकि हमारे जनपदवासी भारत की विलुप्त होती लोक कलाओं से, नाटकों से रूबरू हो सके। इस बार के आयोजन में 8 प्रदेशों से कुल 12 नाटकों के और 100 से ऊपर लोक नृत्यों के दल आ रहे हैं, जो अपने अपने कार्यक्रमों को प्रतिदिन अग्रसेन महिला महाविद्यालय के सभागार में सायं 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बार आसाम, दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र
उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से कलाकार आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक भोजपुरी के टॉप के मैं कह सकता हूं और बड़े कलाकार जो लौंडा नृत्य और मुखौटा नृत्य के कलाकार हैं, जिन्हें बिहार सरकार ने अभी हाल ही में अम्रपाली पुरस्कार दिया है, सुदामा पांडे जी, वो भी आ रहे हैं हमारे यहाँ। 30 तारीख को उनका नृत्य का कार्यक्रम होना है। टाइमिंग कब से कब है? शाम 5 बजे से रोज रात्रि 10 बजे तक। शहरी कलाकारों को भी कुछ दिया जाएगा आपको महसूस? जनपद का कार्यक्रम ही है, शहरी कलाकारों का ही कार्यक्रम है। आयोजन जब खुद शहर के कलाकार कर रहे हैं तो इस बार ही नहीं है, पिछले हर बार का ये रहा है कि कुछ जो चुनिंदा कलाकार होते हैं, जो सहयोगी होते हैं, वो हमारे मंच पे कार्यक्रम तो करते ही हैं। साथ में चूंकि हम लोग आगंतुक की भूमिका में होते हैं, स्वागत करते हैं अपने देश भर के आए कलाकारों का, इसलिए ज़्यादा कार्यक्रम हमारे स्थानीय कलाकारों के नहीं हो पाते, लेकिन कुछ चुनिंदा साथियों के कार्यक्रम इस मंच पर जरूर होते हैं। आजमगढ़ के थाना निजामाबाद की पुलिस चौकी रशीदगंज के निवर्तमान चौकी प्रभारी शमशाद खान का एक भव्य विदाई समारोह आयोजित हुआ। निजामाबाद थाना के रशीदगंज पुलिस चौकी के निवर्तमान प्रभारी शमशाद खान का तबादला थाना मुबारकपुर में वरिष्ठ उप निरीक्षक के पद पर हो गया है। उनके स्थान पर शाहिद खान को रशीदगंज पुलिस चौकी का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में शनिवार को चौकी परिसर में एक विदाई सम्मान समारोह आयोजित हुआ। निवर्तमान प्रभारी शमशाद खान को क्षेत्रीय लोगों ने अंग वस्त्र देकर विदाई की। आपको बता दें कि चौकी प्रभारी शमशाद खान का कार्यकाल लगभग 3.5 साल का था, जो अब तक का सबसे बड़ा था। इस दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों के लोगों ने जमकर सराहना की। इस अवसर पर हेड मास्टर मान सिंह यादव, कांस्टेबल रुपेश पासवान, हेड कांस्टेबल मनोज सोनकर, प्रधान प्रकाश यादव, प्रधान चंदन यादव, प्रधान अबरार फौजी, समाज सेवी अनस सिद्दीकी, सैयद फहद, फैसल खान सहित सभी लोगों ने कार्यकाल की सराहना की। लोगों ने कहा कि शमशाद खान ने अपराध से जुड़े असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रही। लोगों ने नए चौकी इंचार्ज शाहिद खान का स्वागत करते हुए बेहतर पुलिसिंग की अपेक्षा जताई। जिसको जिस आईना से देखें वहाँ अगर बाहर वाले आकर चाहिए आपको किस निगाह से बाहर वाले। सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इटौरा चंडेश्वर आजमगढ़ में फ्रेशर पार्टी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र यादव, प्रबंधक सर्वोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आजमगढ़ रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कल्याण कुमार कराड़ी ने मुख्य अतिथि एवं समस्त अतिथियों का स्वागत किया एवं छात्र छात्राओं को आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम के द्वारा समाज में आयुर्वेद शिक्षा के महत्व एवं उनके प्रति उत्तरदायित्वों को विस्तृत रूप से समझाया। संस्था के सीईओ संजय कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा एक महत्व व निस्वार्थ सेवा का क्षेत्र है, इसे ज़्यादा व्यावसायिक नहीं बनाना चाहिए। इसके उपरांत आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना से किया। इसके उपरांत छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसमें आए हुए मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में राजेंद्र यादव, प्रबंधक सर्वोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आजमगढ़ ने बच्चों को आयुर्वेद के महत्व को समझाया और उन्होंने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया और कहा कि कॉलेज के बच्चों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है वह सराहनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्र छात्राओं व शिक्षकों के सहयोग व लगन से इस आयुर्वेदिक कॉलेज को एक अलग पहचान दिया जाना है। इस कार्यक्रम में मिस्टर फ्रेशर धर्मेंद्र एवं मिस फ्रेशर अंशिका अरुण सिंह 2025-26 चुने गए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अरुणा दास, डॉक्टर अमरेंद्र तिवारी प्राचार्य धनपत्ती धर्मा डिग्री कॉलेज, डॉक्टर आशीष गुप्ता प्राचार्य फार्मेसी कॉलेज, डॉक्टर मंजू जॉन प्राचार्य ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी नर्सिंग कॉलेज एवं डॉक्टर योगिता जैन व श्याम सोम दुबे उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। झोंकता है मेरी आंखों में तो क्या, झोंकता है मेरी आंखों में तो क्या, जरा सा ही तो धूल है कबूल है, जरा सा ही तो धूल है कबूल है। तेरे लिए
मासूमों की तरह अपनी फितरत बदल जाते हैं। ये 2 पल का प्यार है जनाब, आगे तो कल सब भूल जाते हैं। आजकल के नौजवानों को इतने जल्दी ना करके जनाब, बिल्कुल बिल्कुल, इनके भी कुछ अफसाने होते हैं, फसाना है। इसी तरह हमारे भी कुछ अफसाने हैं, तो वही अफसाने सुनाना चाहोगे। लोग हमसे अब वो अफसाने पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि लोग हमसे अब वो अफसाने पूछते हैं जो दिल में थे वो जमाने पूछते हैं। हम आपके दिल में हैं ये तो हम जानते थे, मगर हम आपके दिल में हैं ये तो हम जानते थे, मगर कुछ इस तरह से है ये एहसास दिलाने का शुक्रिया, ये एहसास दिलाने का। कॉलेज के चेयरमैन हमारे भाई, बड़े भाई डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी जी, अदर फैकल्टी के प्रिंसिपल, इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत ही शुभ है आप लोगों के लिए। फ्रेशर पार्टी, क्योंकि जीवन में इंटर कॉलेज के बाद जो है फिर आप लोगों की एक जिम्मेदारी होती है। कोई डिप्लोमा में जाता है, कोई मेडिकल में जाता है, अलग अलग क्षेत्र में आप लोग जाते हैं जो है। सर्वदेव मेडिकल कॉलेज का ये दूसरा बैच है। आप लोग द्वारा जिस तरह की कल्चरल एक्टिविटी की गई ये बहुत ही बेहतर, और यहाँ के जो भी स्टाफ ने तैयार किया कराया था बहुत ही काबिल तारीफ था। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में एक अलग ज़िंदगी होती है। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, जो बाहर से बच्चे आते हैं, इसका एक एज होती है, तो आप फुल एंजॉय करिए। कोई फंक्शन होता है, कोई जो भी है उसमें एंजॉय करिए। उसके साथ साथ जो है जिस उद्देश्य से आप आए हैं उसको भी पूरा करना आप ही का दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य है कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन कराए हैं तो अपने जिम्मेदारी से अपने गुरुजनों का, जो भी सर लोग हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, उसको मेहनत से पढ़िए। क्योंकि माँ बाप का भी एक सपना होता है कि मेरा बच्चा गया है सर्वदेव मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से BMS करके आएगा और जहाँ पे ज़रूरतमंदों की सेवा करेगा। तो ये भी आपकी एक जिम्मेदारी है। एंजॉय के साथ साथ इस कॉलेज को बेहतर करना, कॉलेज का नाम पूरे प्रदेश में लाना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि जितने अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी अच्छी डिग्री आप हासिल करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, जिस जनपद में चूँकि पूरे प्रदेश के बच्चे हैं, वहाँ पे ज़रूरतमंदों की सेवा करना, ज़रूरतमंदों का इलाज करना, ये दर्शाएगा कि आप सर्वदेव मेडिकल कॉलेज से आपने BMS किया है और लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। जो इसी से कॉलेज का और आपके माँ बाप का, सभी का उद्देश्य जो है पूरा होगा। क्योंकि मेरा बेटा गया है आजमगढ़ में, सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एक अच्छी शिक्षा होती है, अच्छा वातावरण है। हमारे भाई डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी जी का जिस तरह से कॉलेज के प्रति झुकाव है, ये पहले ही खुल जाना चाहिए था, लेकिन अभी बात हो रही थी। तो जिस तरह से इस यहाँ की फैकल्टी है, जिस तरह से प्रयास हो रहा है कि एजुकेशन देने के लिए, ये बहुत ही बेहतर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक समय आएगा कि पूरे प्रदेश में विद्यालय जो है नंबर 1 पर रहेगा मेडिकल कॉलेज में। इसी के साथ साथ मैं यहाँ के स्टाफ को और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही प्रिय सर्वोदय पब्लिक स्कूल एंड ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय राजेंद्र प्रसाद यादव जी, इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, डेंटल कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर नर्मदा दास, इस कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर योगिता जैन, इस CBSE नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा, फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबा,
इस पूरे सोसाइटी के सीईओ, दोनों सीईओ संजय सिन्हा जी एंड सोमचांद दुबे जी और इस विद्यालय के समस्त प्रोफेसरगण, डॉक्टर्स और प्यारे बच्चों, आज ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज आपकी फ्रेशर पार्टी हो रही है। फ्रेश से लिया गया है। कोई काम करने से पहले आदमी को फ्रेश होना जरूरी है। फ्रेश फिजिकली भी होता है, मेंटली भी होता है। आदमी कोई काम करता है तो पहले कहा जाता है जाके नहा के आओ, फ्रेश होके आओ। आदमी कॉलेज जाता है तो फ्रेश होके जाता है, जिससे सुबह से लेकर शाम तक मूड बना रहे, पढ़ने का अच्छा माहौल बने। उसी तरह से सत्र आरंभ होने से पहले ये फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया जाता है कि मेंटली बच्चे एंजॉय करने के बाद, तमाम अपना कार्यक्रम करने के बाद मेंटली फ्रेश होकर के इस कॉलेज में अच्छे से पठन पाठन का काम करें। ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। इस प्रोफेशन में डॉक्टर्स बनते हैं बच्चे, और हमने देखा एक डॉक्टर के रूप में जो बच्चों ने प्रोग्राम दिया है, जो योग्यता अपनी दिखाई है, वह किसी से कम नहीं है। कम समय में अभी नए बच्चे आए हैं, अभी आए हुए इनको बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, फिर भी इन्होंने कुछ दिन में ही अपना सीख करके अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मैं समस्त बच्चों को बधाई देता हूँ। जो हमारे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स इनको ट्रेनिंग दिए हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। ये दूसरा बैच है। पहला बैच इनका सीनियर है। पिछली साल जो बच्चे आए थे तो हमने पूरा इस कैंपस का एक साथ सारंग महोत्सव के नाम से पूरा महोत्सव किया था। किसी अलग अलग कॉलेज का फ्रेशर पार्टी नहीं हो पाई थी। सबके मन में ये था कि हमारे विद्यालय में फ्रेशर पार्टी नहीं हुई। ये सारंग महोत्सव से हुआ, लेकिन समय कम था। हमने कहा था अगले वर्ष, उसी समय मैंने लोगों को कहा था कि अगले वर्ष हर विद्यालय अपना अपना फ्रेशर पार्टी बनाएगा, जिससे बच्चे अपना कार्यक्रम कर सकें और एंजॉय कर सकें। सारंग भी बड़ा महोत्सव था, उसमें भी बच्चों ने कंबाइंड रूप से भाग लिया और एंजॉय किया। आपने देखा 5 दिन का वो प्रोग्राम चला। स्पोर्ट्स प्रतियोगिता भी थी, कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, फैशन शो भी था, कई तरह के प्रोग्राम थे और बच्चों ने उसको भी एंजॉय किया। लेकिन ये फ्रेशर पार्टी आज एक दिन का है। बच्चे अपना कल्चरल प्रोग्राम दे रहे हैं, अपना डिनर का भी प्रोग्राम रखे हैं और इनके जो भी और एक्टिविटीज़ होंगी ये बच्चे करेंगे। एक दूसरे से परिचय भी प्राप्त करेंगे, अपने सीनियर को जानेंगे, पहचानेंगे। इनके सीनियर अपने जूनियर से परिचित होंगे, अपने स्टाफ से, प्रोफेसर से, कर्मचारीगण से ये लोग परिचित होंगे और इस कॉलेज के नए वातावरण में अपने को कॉलेज के अनुरूप ढालने की कोशिश करेंगे। बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं और इनको जैसे ढाला जाए वैसे ये बनते हैं। आजमगढ़ शहर में चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल हरबंसपुर में विकसित भारत थीम नवाचार हैकाथन 2025 के अंतर्गत शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यालयों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार एवं रचनात्मकता को प्रोत्साहन करना रहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर वर्षा रानी विश्वेश्वर दुलवा, चेयरपर्सन भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मॉरिशस रही। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, विद्यालय की फाउंडर प्रिंसिपल आईएससी बोर्ड श्रीमती रीटा राठौर, विद्यालय के सह प्रबंधक सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला, प्रधानाचार्य करुणापति मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति रही। विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बच्चों द्वारा ड्रोन, राम मंदिर मॉडल, टेस्ला प्रोजेक्ट सहित विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े सैकड़ों आकर्षक एवं उपयोगी प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए, जिन्हें उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों ने खूब सराहा।
इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिनमें नृत्य, संगीत एवं नाट्य प्रस्तुतियां शामिल रही। इन प्रस्तुतियों ने पूरे आयोजन को और अधिक आकर्षक एवं जीवंत बना दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य करुणापति मिश्रा ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें नवाचार, अनुशासन एवं परिश्रम के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है तथा उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे नवाचारात्मक कार्यक्रम विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक सशक्त कदम है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने घोषणा करते हुए कहा कि जो विद्यार्थी परीक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें शिक्षा एवं नवाचार के उद्देश्य से मॉरिशस भेजा जाएगा, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक एवं तकनीकी अनुभव प्राप्त कर सकें। अंत में विद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि और प्रधानाचार्य ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके और मेरे बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स है वो देखे। इससे ये ज्ञात होता है कि बच्चे साइंस बहुत अच्छा समझ रहे हैं और कौन कौन सी प्रगति हो रही है दुनिया भर में, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। और ये बहुत अच्छा है कि अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए वो लोग इसमें और आगे इसको बढ़ा सकते हैं। मैडम, जैसा कि आपने स्टेज पे भी गई बच्चों को मोटिवेशन भी दिया, और किस तरीके का एग्जीबिशन में क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी? अच्छी, एक तो जो यहाँ एग्जीबिशन को देखते हुए ये पता चलता है कि यहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है, दे वेरी वेल मोटिवेटेड, और इसके लिए हायर मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अगर टीचिंग स्टाफ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो बच्चे भी मोटिवेटेड नहीं है। तो और बच्चों का मोटिवेशन, बच्चों का काम देख के ये लगता है कि मैनेजमेंट अपने टीचिंग स्टाफ को बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही है। और इसके साथ साथ बच्चे भी बहुत ही, मुझे लगता है, मेधावी हैं, दे आर वेरी वेल इंटरेस्टेड, और साइंस पर ही दुनिया टिकी है। तो आई एम श्योर यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत आगे बढ़ेंगे। मैडम, आपके मोटिवेशन से बच्चों को सर ने एक अनाउंसमेंट भी किया है कि मॉरिशस जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि 95% के ऊपर रहेंगे तो उनको मौका मिलेगा। तो किस तरीके से आपको ये अच्छा लगा सुन के? जी, बिल्कुल अच्छा लगा। और मैं समझती हूँ, देखिए, मॉरिशस एक बहुत हाईली टूरिस्टिक जगह है, वहाँ जाना सबको पसंद है, बहुत सुंदर जगह है। और ऐसा मोटिवेशन देके सर आपने बच्चों को आई बिलीव एक इम्पेटस दिया है कि वो और अच्छा काम करें और 95% तक ज़रूर पहुँचे ताकि मॉरिशस विज़िट करें। तो सर्वप्रथम तो हमारे बच्चे जो हैं सर, ये जो हैकाथन हमने एग्जीबिशन का अपने नाम दिया था, हैकाथन विकसित भारत मोदी जी के अनाउंसमेंट चल रहा है। आज हम विकसित भारत पर ATL और अन्य तरीक़ों से विज्ञान को प्रगति दे रहे हैं, नासा में लोग प्रगति जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे 24 घंटे से 48 घंटे में कार्यक्रम किया है, और इस कार्यक्रम को इस प्रकार से बच्चों ने इनबिल्ड किया है कि एजुकेशन फील्ड स्किल को डेवलप करने का कार्य किया है हमारे बच्चों ने। अच्छा, और चूँकि मॉरिशस से आपकी चीफ गेस्ट भी आई हुई थी, तो किस तरीके से आप लोगों ने उनका स्वागत किया? क्या मैं तो पहले चीफ गेस्ट महोदया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मॉरिशस से चलकर हमारे चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल के बगिया ऊपरी पुष्पित बच्चों को चिन्हित किया और उन्होंने आशीर्वचन दिया। हम लोगों ने उनका स्वागत तहे दिल से किया और पूरे आजमगढ़ के वासियों की तरफ से भी उनका स्वागत बंधन ने किया, और अच्छा लगा उनको पाके। अच्छा, प्रबंधक जी ने भी एक मंच से अनाउंसमेंट किया है कि मॉरिशस घूमने का बच्चों को मिलेगा जो 95% से ऊपर बच्चों का आएगा, तो कितना मोटिवेशन इससे मिलेगा? मुझे लगता है कि हमारे 100% बच्चे मोटिवेट हैं, और हम इस बार ज़िले में 95 के एबव में कम से कम 10 से 12 बच्चों के साथ आ रहे हैं, और सर के इस अचीवमेंट को जरूर हमारे बच्चे अचीव कर रहे हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास अपने बच्चों। आजमगढ़ उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जनपद आजमगढ़ की ब्लॉक इकाई अहिरौला का त्रैवार्षिक अधिवेशन निर्वाचन UPS पखनपुर अहिरौला आजमगढ़ पर जिला अध्यक्ष बंश बहादुर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। निर्वाचन प्रक्रिया जिला महामंत्री DDS त्रिपाठी के निर्देशन में पर्यवेक्षण द्वय जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, जिला कोषाध्यक्ष सुजय यादव ने संपन्न कराया, जिसमें कृष्ण कुमार शुक्ल ब्लॉक अध्यक्ष, भैरवनाथ यादव ब्लॉक मंत्री, सोमनाथ कोषाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर माधव सिंह ने किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षक देवी प्रसाद मिश्र, रमाशंकर सिंह, हरिलाल मौर्य, JP यादव व अन्य शिक्षक गण, शिक्षिकाएं, अनुदेशक, शिक्षा मित्र आदि उपस्थित रहे।
आजमगढ़ में पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच जहानागंज थाना क्षेत्र के ग्राम बोहना में चुनावी रंजिश उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। थाना प्रभारी जहानागंज अतुल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करते हुए दोनों पक्षों के कुल 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। शनिवार को थाना जहानागंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोहना में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्ष एक दूसरे के नीचा दिखाने के उद्देश्य से विवाद में उलझ गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में लाठी डंडा व रम्मा लेकर एक दूसरे को ललकारते हुए हाथापाई कर मारपीट पर उतर आए। इस दौरान जान से मारने की धमकियां भी दी गई, जिसमें गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना जहानागंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और बीच बचाव कर स्थिति को काबू किया। पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका को देखते हुए कुल 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में प्रथम पक्ष से राजदीप सरोज, बबलू सरोज, निहाल सिंह, संजय राम, माया देवी सहित कुल 14 लोग गिरफ्तार हुए। एहतियातन पुलिस ने पूरे गांव में पर्याप्त संख्या में पुलिस टीम को लगा दिया है।